साथियों, इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ कि जिसे अगर आप हासिल कर लें तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने जा रहा हूँ जिस नंबर को डायल करके आप सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राब्ता कर सकते हैं। आप सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इस नंबर को डायल करके आप गाड़ी मांगेंगे आपको गाड़ी मिलेगी, आप बंगला मांगेंगे आपको बंगला मिलेगा, आप दौलत मांगेंगे आपको दौलत मिलेगी, आप दुनिया मांगेंगे आपको दुनिया मिलेगी, आप आखिरत मांगेंगे आपको आखिरत मिलेगी। और अगर आप अपने किसी काम को, बड़े से बड़े काम को, पहाड़ जैसे काम को बनाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए इस नंबर को डायल करेंगे, आपका वो काम फौरन पूरा हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा। आप अपने कर्ज को अदा करने के लिए, बड़े से बड़े पहाड़ जैसे कर्ज को अदा करने के लिए इस नंबर को डायल करेंगे तो आपके कर्ज की अदायगी का सामान हो जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप अल्लाह की मारिफत चाहते हैं, कुर्ब इलाही अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहते हैं, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हैं, तो इस नंबर को डायल करके आपको अल्लाह की मारिफत और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हासिल हो जाएगी। ये वो नंबर है, ये वो नंबर है साथियों, ये वो ख़जाना है जो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और एक खास तरीका है इस नंबर को डायल करने का कि उस खास तरीके पर अगर आपने इस नंबर को डायल किया तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वक्त में हासिल हो जाएंगी और ये सारे ख़जाने आप हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो यकीनन बहुत ही अहमियत की हामिल है ये वीडियो और बहुत ही अनमोल ख़जाना मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर से ज़रूर देखना, पूरे सुकून के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के दिल से इस वीडियो को देखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक ख़जाना, एक अनमोल ख़जाना मैं आपके हवाले करके जाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, शेख अब्दुल अजीज़ दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि ये वो नंबर है जो जिसमें बड़ी मारिफत है, जिसमें बड़ी रूहानियत है, जिसमें बड़ी पावर है, बहुत पावर है। और इस नंबर को डायल करके बंदा कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राब्ता कर सकता है और आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और आप आगे फरमाते हैं कि जब बंदा सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने मुश्किल घड़ी में पुकारता है तो सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी मदद के लिए फौरन आ जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है कि जिसने तुम्हें पुकारा सरकार गौसे आजम, जिसने तुम्हें पुकारा सरकार गौसे आजम, उसको मिला सहारा सरकार गौसे आजम, उसको मिला सहारा सरकार गौसे आजम। यकीनन जिसने मेरे पीर, मेरे पीराने पीर रोशन ज़मीर को पुकारा उसको मिला सहारा। ये बात यकीनी है, ये बात गारंटीड है। तो जब मुरीद अपने पीराने पीर को, गौसे आजम को अपने मुश्किल की घड़ी में पुकारता है तो सैयदना गौसे आजम उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं, उसकी मदद को आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसके काम को बना देते हैं।
तो इस नंबर को अगर कोई डायल करता है, जो नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो बारगाहे गौसियत में मकबूल हो जाता है, वो बारगाहे गौसे आज़म तक उसकी रसाई हो जाती है और सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है, उसका राब्ता हो जाता है, उसका कांटेक्ट हो जाता है। फिर क्या है, फिर आगे उसके लिए क्या क्या है वो खुद नहीं जानता है, जिसका जिक्र, जिसका तज़किरा आगे मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। पहले आपको ये नंबर बता दूं जो कि दरअसल विर्द क़ादरी है। ये वो विर्द क़ादरी है जो एक ऐसी नसीहत है शेख अब्दुल अजीज़ दामत बरकातुहुल आलिया की, कि जिसे अगर बंदा पढ़े, जिस विर्द क़ादरी को बंदा पढ़े, यानी इस नंबर को डायल करे, तो वो सारी चीज़ें हासिल करेगा जिसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में किया। और वो नंबर है 70313166 70-313-166। यानी इस नंबर को डायल करने के लिए आपको विर्द क़ादरी पढ़ना होगा। और विर्द क़ादरी में क्या है, विर्द क़ादरी में आपको क्या पढ़ना होगा, वो है 70, यानी 70 मरतबा इस्तग़फ़ार, 313 मरतबा दुरूद पाक कोई भी, 166 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। यही वो नंबर है 70, 313, 166। यही वो विर्द क़ादरी है जिसे पढ़ के आप जो है बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, दीन दुनिया आखिरत सब बना सकते हैं। जो चाहते हैं आप वो पूरा होगा, जो आप मांगेंगे आपको मिलेगा, आपको मारिफत भी मिलेगी, आपको कमालात भी मिलेंगे, आपके दर्जात भी बुलंद होंगे, आपके काम भी बनेंगे, आपके कर्ज भी अदा होंगे, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हासिल होगी। और सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपका राब्ता मजबूत होगा। फिर जब भी आप पुकारेंगे या गौसल मदद, तो गौसे आज़म फौरन आपकी मदद के लिए आ जाएंगे और आपकी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस हवाले से मेरा एक पर्सनल तजर्बा है, मेरा एक पर्सनल स्टोरी है या गौस अल मदद के हवाले से, जो आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये नंबर और ये विर्द क़ादरी के बारे में, इसकी फजीलत, इसकी मारिफत, इसकी पावर के बारे में, इसकी रूहानियत के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बंदा जो अमल पढ़ता है उसकी रूहानियत, उसकी मारिफत उसको मालूम होनी चाहिए। तो यही वो नंबर है जिसे आपने डायल करना है, 70-313-166। 70 मरतबा इस्तग़फ़ार, 313 मरतबा दुरूद पाक और 166 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसको फजर बाद पढ़िए, जोहर बाद पढ़िए, असर बाद पढ़िए, मगरिब बाद पढ़िए, इशा बाद पढ़िए, जो वक्त भी आपको मयस्सर हो, जिस वक्त में आप कंफर्टेबल हों उस वक्त में पढ़िए। लेकिन जिस वक्त में आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त में रोज़ाना पढ़ना है। आप चाहे जहाँ रहें, जगह की पाबंदी नहीं है, वक्त की पाबंदी है। उसी जगह पे आपने तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी वक्त पे आपने रोज़ाना इसको पढ़ लेना है। बाद नमाज फ़जर का इसका वक्त बेहतर है, बाद नमाज इशा का भी वक्त बेहतर है। बाकी जिस वक्त में आप कंफर्टेबल हैं आप पढ़ सकते हैं। तो यही वो विर्द क़ादरी है कि अगर आपने इस विर्द क़ादरी को अपने मामूलात में शामिल कर लिया और किसी को इस विर्द क़ादरी पढ़ने पर इस्तकामत हासिल हो गई, बंदा कामयाब तभी होता है साथियों जब उसको इस्तकामत हासिल होती है, निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ता है, वो कायम कर लेता है, इस्तकामत हासिल कर लेता है, मामूलात में शामिल कर लेता है, तो फिर उसको वो असरात, वो मारिफत, वो तजल्ली, वो रूहानियत, वो सब चीज़ें हासिल होती हैं जिसका जिक्र मैंने आपको किया। 10 दिन, 15 दिन, 40 दिन, महीना, 2 महीना पढ़ के लोग छोड़ देते हैं। जब असरात जाहिर होना शुरू होता है, जब मारिफत हासिल होना शुरू होती है, रूहानियत जाहिर होना शुरू होती है, तो बंदा छोड़ देता है। शैतान के बहकावे में आके, नफ्स के वजह से वो जो है छोड़ देता है और बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाता है। इसलिए जो है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, इस्तकामत हासिल करना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए।
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو استقامت حاصل کرے گا اسی کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو بہت زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھنے والا پڑھے تو 10 منٹ میں یہ ورد قادری پڑھ سکتا ہے، 10 منٹ میں یہ نمبر ڈائل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ دیر لگاتا ہے تو 15 منٹ 20 منٹ زیادہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ اس عمل میں آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ آپ اگر اس ورد قادری کو 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ دے کر روز پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کیا حاصل ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک تو آپ جس کام کے لیے پڑھیں گے وہ کام آپ کا فوراً پورا ہوگا، یا غوث المدد کی صدا آپ لگائیں گے آپ کا وہ کام پورا ہوگا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کی آپ جب صدا لگائیں گے تو وہ آپ کا کام فوراً پورا ہوگا۔ اس ورد قادری کو آپ پڑھتے رہیں گے اور صدا لگائیں گے یا غوث المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو آپ کا وہ کام فوراً پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور آپ کا وہ کام بڑے سے بڑا کام، پہاڑ جیسا کام پورا ہوگا۔ جس کام کے لیے بھی آپ، جس حاجت کے لیے بھی آپ، جس ضرورت کے لیے بھی آپ اس ورد قادری کو پڑھیں گے اور صدا لگائیں گے وہ پورا ہوگا۔ اور آپ قرض کی ادائیگی کے سامان کے لیے پڑھیں گے، قرض کی ادائیگی کا سامان ہو جائے گا۔ اولاد کے لیے پڑھیں گے، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ آپ علم کے لیے پڑھیں گے، آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے لیے پڑھیں گے، دنیا مل جائے گی۔ دولت کے لیے پڑھیں گے، دولت ملے گی۔ آخرت سنوارنے کے لیے پڑھیں گے، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ جس کام کے لیے بھی پڑھیں گی آپ کو وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ ایک خاص طریقہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اور قرب مصطفیٰ کے حصول کے لیے اس ورد قادری کو پڑھے گا تو اس کو یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کی معرفت سے ہی جڑی ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ کی معرفت کے لیے پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو وہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوں گی۔ اور جو عمل آپ پڑھ رہے ہیں، جو ورد قادری آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مختصر کچھ بیسک روحانیت معرفت آپ جان لیجئے۔ استغفار پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں، قلب روشن ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت، اس کی برکات بہت ساری ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ جو ہے درود پاک ہی پڑھتا رہے۔ اگر اس طرح سے درود پاک پڑھنے کو کسی کو کہا جائے تو وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ کثرت کرنا ہے، مشکل لگے گا۔ لیکن اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی بھی 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس کے رسائی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہو جاتی ہے، اور وہ براہ راست اس کی روح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا مقام دھیرے دھیرے بلند ہوتا جاتا ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں دھیرے دھیرے اس کی رسائی اس کی ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح سے وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا ہے، اور اس کی رسائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بھی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ، تو اس قلم نے 40,000 سالوں میں لا الہ الا اللہ لکھا تھا۔ آپ لا الہ الا اللہ کی پاور کا، اس کی تجلی کا، اس کی روحانیت کا، اس کی معرفت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حکم کے بعد جب قلم نے لوح محفوظ پر لکھنا شروع کیا تو 40,000 سال لگے لا الہ الا اللہ لکھنے میں، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں، آقا علیہ السلام کے
नालन पाक के सदक़े में हमको और आपको ये सारे ज़िक्र व अज़कार, ये सारे मकाम, ये सारे ख़जाने मुफ्त में मिले हैं, जिसको बड़ी आसानी के साथ हम आप पढ़ सकते हैं। और जब हम आप इन कलिमात को पढ़ेंगे, इन अल्फाज को अदा करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, इस विर्द क़ादरी को पढ़ेंगे, तो फिर हमारे मकाम में बुलंदी आएगी, हमें रूहानियत हासिल होगी, हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, और ये सारी चीज़ें हासिल होंगी जिसका ज़िक्र मैंने आपके सामने किया। ये रही वो बातें जो नंबर डायल करने के हवाले से थी, विर्द क़ादरी के हवाले से थी। वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा रहा है या गौस अल मदद के हवाले से, वो ये है कि मैं कहीं से आ रहा था, गांव के किनारे पर ही पहुंचा था कि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में छापा पड़ा है, बिजली विभाग वाले आए हैं, तुम बिजली जो चोरी करते हो। मैं तो डर गया और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला या गौस अल मदद। तो घर आया और पिराने पीर को याद करते हुए घर आया तो बिजली विभाग वाले बैठे थे। 90 के दशक की बात है गालिबन। तो उस वक्त जो है फ़ोन वगैरह तो होता नहीं था कि किसी को फ़ोन मिला के बात करें, मोबाइल वगैरह। लैंडलाइन था हमारे घर में उस वक्त। तो आया, आने के बाद वो कहते हैं कि बिजली चलाते हो? हमने कहा जी। उसने कहा क्या क्या चलाते हो? हमने कहा बस लाइट वगैरह चला लेते हैं, कोई और काम होता है छोटा मोटा कर लेते हैं। उसने कहा चलो वायरिंग दिखाओ, क्या क्या चलाते हो वो दिखाओ। घर में आया और चेक करने लगा, प्रेस रखा था तो उसने कहा प्रेस भी चलाते हो? हमने कहा जी प्रेस भी चला लेते हैं। सब कुछ देख के घर से बाहर जब आया वो, तो वो कहता है कि इतनी पतली तारें लगाए हो, इतनी पतली वायरिंग कर रखे हो, अगर कोई हादसा हो जाए, स्पार्किंग हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी होगी। इसलिए मजबूत तार लगाओ, अच्छी वायरिंग करो। इतना कह के वो चला गया। तो ये पावर है या गौसे आजम या गौस अल मदद की सदा लगाने की, दिल से अपने पीराने पीर को याद करने की। हालांकि ये चोरी थी और जो है चोरी करना बुरी बात है। चोरी में, बुरे काम में या गौस अल मदद की सदा लगाना बुरी बात है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं चोरी के लिहाज से नहीं, चोरी को छुपाने के लिए नहीं और चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे ज़बान से बेसाख्ता निकल गया था अक़ीदत व मोहब्बत की वजह से कि ये जो परेशानी आई है बिजली विभाग वालों की छापेमारी की, ये परेशानी दूर हो जाए। बाकी मैं कनेक्शन तो करवा ही लूँगा, कटिया से चला रहा था ना चोरी से, तो मैं कनेक्शन तो करवा ही लूँगा। मेरी नीयत साफ थी, इरादा नेक था, इसलिए मुझे मदद हासिल हुई। और वो बिजली विभाग वाले बिना कुछ कहे चले गए, इतना वार्निंग दे के कि तार सही लगाओ, मजबूत तार लगाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई अक़ीदत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला गौसे आजम को पुकारता है दिल से, तो उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी जो है मदद, उसको मदद हासिल होती है। और जब कोई अल्लाह की मारिफत के लिए विर्द क़ादरी को पढ़ेगा, 70 313 166 नंबर डायल करेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें यकीनन हासिल होंगी और उसको एक बहुत बड़ा ख़जाना हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर किसी और अमल की, किसी और वजीफ़े की उसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम उसके इसी विर्द क़ादरी से पूरे होंगे और सारी चीज़ें जो है उसको इसी विर्द क़ादरी से हासिल होंगी, दीन की, दुनिया की और आखिरत की भी। तो बहुत ही बड़ा अनमोल ख़जाना है ये। इसके बारे में मैं जितनी भी बातें करूं कम है, जो भी तारीफ़ें करूं कम है। मेरे पास वो ज़बान नहीं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनमें मैं इसकी फ़जीलत, इसकी बरकत, इसकी अहमियत, इसकी मारिफत के बारे में आपको बता सकूं। बस मुख्तसर जो कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुझे आता था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने लिए दुआ ख़ास कराना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा नाम लिख दीजिए। आपके लिए दुआ ख़ास इंशाल्लाह किया जाएगा। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम
آداب.